ये मेमोरी जो है इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का मेन टास्क है दो, एक है प्रोसेस करना और दूसरा है मेमोरी पे स्टोरेज करना। ओके, सो कंप्यूटर को क्यों हम लोग इतना यूज कर रहे हैं? बिकॉज कंप्यूटर रिमेंबर्स थिंग्स। हम जो कुछ यूज कर रहे हैं, जो फाइल्स सर्च कर रहे हैं या जो फाइल्स टाइप करके सेव कर रहे हैं, वो सब कुछ मेमोरी में वैसे के वैसे ही रहेगा। इट हेल्प्स अस इन स्टोरिंग थिंग्स, है ना। सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स एंड फाइल्स दैट वी आर यूजिंग राइट नाउ, वी वॉन्ट इट टू बी गेटिंग स्टोर्ड समवेयर। हमें तो इतना सारा याद रखने की वी कैनॉट डू इट, है ना। दैट इज वाई वी यूजुअली गो इन फॉर अ मेमोरी स्टोरेज। सो क्यों कंप्यूटर्स इतना पॉपुलर है? बिकॉज they are able to store things, they are able to save so many things in their brain. Okay, so that is the reason. So कंप्यूटर का मेमोरी कितना होना चाहिए? बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। So आज देखने वाले हैं मेमोरी कैसे यूज कर सकते हैं, मेमोरी का क्या क्या क्लासिफिकेशंस हैं और कैसे कंप्यूटर इसे हमारे जो फाइल्स हैं वो इतना सेव करके कैसे स्टोर कर सकता है। ऑलराइट, सो देखो मेमोरी क्या होता है। मेमोरी रेफर्स टू डिवाइसेस प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। डिवाइसेस क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। डिवाइसेस क्या होता है? हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर। बट मेमोरी तो वी रेफर टू हार्डवेयर ओनली। जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट है, जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होते भी मेमोरी स्टोरेज करता है, उसे कहते हैं मेमोरी। ओके, एंड देखो, टू मेक इमीडिएट यूज ऑफ द डेटा स्टोर्ड। देखो आज कंप्यूटर है, इसके अंदर एक डिवाइस है जिसे कहते हैं हम लोग हार्ड ड्राइव। इसे कहते हैं हार्ड ड्राइव। समझ में आया? सो ये हार्ड ड्राइव जो है ये तो एक हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर तो नहीं है। हम देख सकते हैं और उसे टच भी कर सकते हैं। ऑलराइट, सो ये जो हार्डवेयर है इसके अंदर जो स्टोर होता है डेटा, उसे कंप्यूटर में कभी भी चाहिए तो यूज कर सकते हैं। सो इमीडिएटली आई वॉन्ट टू एक्सेस अ फाइल जिसने मैं 5 साल के पहले सेव किया था, सर्च करने से मुझे इमीडिएटली एक्सेसिबल होता है। सो दीज डिवाइसेस विच स्टोर एंड हेल्प अस यूजिंग इट अगेन वेरी इमीडिएटली विल बी कॉल्ड एज मेमोरी। समझ में आया? सो क्या होता है? इट रेफर्स टू डिवाइसेस प्रेजेंट इन द कंप्यूटर टू मेक इमीडिएट यूज ऑफ द डेटा स्टोर्ड। इसे कहते हैं मेमोरी। ऑलराइट, सो अभी देखते हैं इस मेमोरी का कैटेगरीज क्या है। ये मेमोरी जो है इज डिवाइडेड इनटू 2 डिफरेंट कैटेगरीज। पहला तो है बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ डेटा और दूसरा है बेस्ड ऑन द स्टोरेज। ओके, अभी देखो लाइफ ऑफ डेटा। लाइफ ऑफ डेटा, डेटा के लिए कैसे लाइफ आएगा? ये तो इट रेफर्स टू हाउ लॉन्ग द डेटा विल बी स्टोर्ड। रेफर्स टू हाउ लॉन्ग द डेटा विल बी स्टोर्ड, कितने दिन या कितने साल तक डेटा वहां पे ही स्टोर होगा। हमें तो पता है कि कंप्यूटर इतना दिन, कितने भी साल होगा वो कंप्यूटर स्टोर करेगा। मगर यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं, यहाँ पे मेमोरी को 2 तरफ से कैटेगराइज किया हुआ है। एक काइंड ऑफ मेमोरी जो है उसमें तो डेटा के लाइफ ही बहुत ही मैटर करता है। इसका मतलब है कितना साल तक डेटा रहेगा उसे कैटेगराइज करता है। ऑलराइट, और दूसरा है कितना स्टोर कर सकता है, क्या सब स्टोर कर सकता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज 2 कैटेगरीज आज। ऑलराइट, सो पहला वाला है वॉलेटाइल। पहला वाला है वॉलेटाइल, जिसमें देख रहे हैं लाइफ ऑफ डेटा में देख रहे हैं वॉलेटाइल मेमोरी, और दूसरा है नॉन वॉलेटाइल। दूसरा है नॉन वॉलेटाइल। देखेंगे क्या है ये दोनों। ऑलराइट, और बेस्ड ऑन द स्टोरेज, क्या स्टोरेज है, कैसे स्टोर कर सकते हैं, वो स्टोरेज का डिफरेंस क्या होता है, क्या सब हम स्टोर करते हैं उसका डिफरेंस होता है। सो डेटा व्हाट इज स्टोर्ड हियर, ये तो कितना साल तक डेटा रहेगा, वो तो व्हाट काइंड ऑफ डेटा। समझ में आया आपको? हाँ, यहाँ पे बेस्ड ऑन द स्टोरेज आप देख रहे हो। बेस्ड ऑन द स्टोरेज इसे कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा है सेकेंडरी स्टोरेज। ऑलराइट, सो मेमोरी को 2 तरह से क्लासिफाई कर लिए, लाइफ ऑफ डेटा और बेस्ड ऑन द स्टोरेज।
अभी लाइफ ऑफ डेटा के नीचे क्या सब है, वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है। बेस्ड ऑन द स्टोरेज क्या सब है, प्राइमरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज है। सो अभी देखते हैं ये वॉलेटाइल क्या होता है। सो बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ डेटा, पहला सेग्रीगेशन क्या है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब है इजीली इरेसेबल, इजीली इरेसेबल, उसका मतलब है इट गेट्स डिलीटेड, डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। ओके, वॉलेटाइल का मतलब है अपने आप डिलीट हो जाता है। डेटा इन दिस मेमोरी, डेटा इन दिस मेमोरी, हम लोग मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं, स्टेज फॉर अ वेरी लिमिटेड टाइम, बहुत ही कम टाइम के लिए यूज करते हैं। ओके, डेटा तो अंदर बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है एंड वैनिशेस और डिलीट्स इटसेल्फ फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस, वैनिशेस और डिलीट्स इटसेल्फ फ्रॉम द स्टोरेज स्पेस। ये कौन सा टाइप ऑफ मेमोरी होता है, ये तो प्राइमरी मेमोरी रैम होता है। रैम में क्या होता है, रैम का मेमोरी, जब कभी आप एप्लीकेशन को रन कर रहे हो, सोचो कैलकुलेटर रन कर रहे हो, सोचो कि आज आप कैलकुलेटर का एप्लीकेशन रन कर रहे हो और ये क्या होगा, जब आप रन कर रहे हो जाके रैम में बैठ जाएगा। ओके, यही है रैम। ओके, यहां पे जाके कैलकुलेटर बैठ जाएगा। सो जब तक आप कैलकुलेटर पे काम करोगे तब तक कैलकुलेटर रैम के अंदर ही बैठेगा, क्योंकि जब रैम के अंदर जाता है एप्लीकेशन, वो वहां से ही प्रोसेस शुरू कर देता है। ऑलराइट, सो जब कभी आप कैलकुलेटर को क्लोज करते हो, क्या होगा, रैम से वो हट जाता है। ओके, इट डिलीट्स इटसेल्फ फ्रॉम रैम। तो अभी रैम क्या हो गया है, रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है जहां पे डेटा बहुत ही कम टाइम के लिए रहता है। ओके, सो द डेटा विल डिलीट इटसेल्फ विद इन अ लिमिटेड पीरियड टाइम। सो कैलकुलेटर बंद करने से क्या हो जाता है, द डेटा ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स गेटिंग डिलीटेड। समझ में आया? सो ये है वॉलेटाइल मेमोरी। अभी देखो नॉन वॉलेटाइल, वॉलेटाइल का ऑपोजिट ही नॉन वॉलेटाइल है ना। सो वॉलेटाइल में क्या होता है, डेटा गेट्स डिलीटेड फास्ट है, करेक्ट। सो अभी नॉन वॉलेटाइल में क्या होगा, ऑपोजिट ऑफ दैट, डेटा कभी नहीं डिलीट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग जाके डिलीट करते हैं तभी डेटा डिलीट होगा, नहीं तो टिल देन डेटा डिलीट नहीं होगा। समझ में आया आपको? सो डेटा इन दिस मेमोरी स्टेज फॉर एवर, फॉर एवर का मतलब है ऑलवेज। ओके, दैट इज until the data is deleted by the user। जब तक हम लोग जाके डेटा को डिलीट करते हैं तब तक वो डेटा डिलीट नहीं होता है। ऑलराइट, सो ये कौन सा है, आप लोग तो देख चुके होंगे, पेन ड्राइव है, सीडीज है, इसमें सब आपको डेटा को जाके डिलीट करना पड़ता है, अपने आप तो डेटा डिलीट नहीं होता है ना। सो दोज आर टाइप्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। आपको समझ में आया बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ डेटा? हाँ, यही लाइफ ऑफ डेटा है। जब कभी डेटा अंदर आता है उसे स्टार्टिंग ऑफ द लाइफ कहते हैं, और जब कभी डिलीट हो जाता है उसे कहते हैं एंड ऑफ लाइफ ऑफ डेटा। सो ये इससे ही हम लोग वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का कैटेगराइज करते हैं। समझ में आया आपको? हाँ, अभी देखते हैं बेस्ड ऑन स्टोरेज। अभी तो देखा था कैसे क्या क्या स्टोर कर सकते हैं। इसमें से हम लोगों ने दो देखा था, प्राइमरी और सेकेंडरी। सो पहला वाला है प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट, प्राइमरी का मतलब है फर्स्ट। अभी देखो, रैम एंड रोम आर द प्राइमरी स्टोरेज। ये तो हमने अभी पढ़ा था, ये दोनों कहां पे है, कंप्यूटर के हम अंदर होते हैं, है ना। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी होते हैं, है ना, प्राइमरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। इट स्टोर्स द करंट एप्लीकेशन प्रोग्रेस। क्या स्टोर करता है रैम, हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में ही देखा था, जो एप्लीकेशन आप रन कर रहे हो वो रैम स्टोर करता है। तो रोम पे क्या होता है, रोम पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसे कंप्लीट सिस्टम का कंट्रोल होता है ना। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैनेजेस एंड
कंट्रोल्स द सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम रोम पे रहता है। सो ये दोनों प्राइमरी स्टोरेज होते हैं। सो प्राइमरी स्टोरेज में क्या क्या होता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एप्लीकेशंस होते हैं। वेरी गुड। ऑपरेटिंग सिस्टम्स और एप्लीकेशन स्टोर होने का जगह को बोलते हैं प्राइमरी स्टोरेज। वेरी गुड। तो ये है प्राइमरी स्टोरेज। अभी देखो सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या होगा? सेकेंडरी स्टोरेज तो हम जो एडिशनल स्टोरेज कहते हैं, हम लोगों ने एक्सटर्नल मेमोरी के बारे में पढ़ा था, है ना? एक्सटर्नल मेमोरी उसका मतलब है जो डिवाइसेस कंप्यूटर से बाहर भी स्टोरेज के लिए हेल्प करते हैं। कौन सा डिवाइसेस हैं वो सब? सीडी, उसके बाद डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब कुछ सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाता है क्योंकि ये एक्सटर्नल डिवाइसेस हैं। एक्सटर्नल का मतलब है कंप्यूटर से बाहर कनेक्ट होने डिवाइसेस। मगर रैम और रोम कहां पे होते हैं? कंप्यूटर के अंदर होते हैं। समझ में आया आपको? सो फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड ड्राइव्स आर द सेकेंडरी स्टोरेज ऑफ द कंप्यूटर। हार्ड ड्राइव्स कौन सा होता है? हम लोगों ने पढ़ा था। हार्ड ड्राइव्स में क्या स्टोर होता है? फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और बहुत कुछ जो हम स्टोर करना चाहते हैं वो सब हार्ड ड्राइव में स्टोर होता है। एंड इट स्टोर्स द फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स दैट आर सेव्ड बाय द यूजर। जो यूजर सेव करता है वो सब इसमें जाके ये सब जाके हार्ड ड्राइव में, फ्लैश ड्राइव में, पेन ड्राइव में जाके स्टोर हो जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज में क्या करते हैं हम लोग जो यूजर स्टोर करना चाहते हैं वो सब कुछ स्टोर कर सकते हैं। प्राइमरी स्टोरेज में क्या स्टोर हो जाता है? जो एप्लीकेशंस रन होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम है। सेकेंडरी स्टोरेज में बाकी सभी फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, ऑडियो फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, जो कुछ भी अलग सा आप स्टोर करते हो वो सब सेकेंडरी स्टोरेज में आ जाएगा। अभी समझा आपको? बेस्ड ऑन स्टोरेज व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज स्टोर्ड, उसके हिसाब से दो क्लासिफिकेशंस हैं। एक है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी में कौन सा स्टोर होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर होगा और दूसरा एप्लीकेशन स्टोर होगा। सेकेंडरी स्टोरेज में कौन सा स्टोर होगा? अभी तो देखा था हम लोगों ने। हाँ, फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स और जो कुछ यूजर सेव कर रहा है वो सब स्टोर हो जाएगा। समझ में आया आपको? ये है बेस्ड ऑन स्टोरेज। चिल्ड्रन, व्हाट डिड वी लर्न टुडे? हम लोगों ने पढ़ा था मेमोरी क्या होता है कंप्यूटर के अंदर और कितने टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं, है ना? और वी ऑल्सो सॉ 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस ऑफ मेमोरी बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ डेटा एंड बेस्ड ऑन द स्टोरेज। अभी इस सेशंस को रिवाइज कर लीजिए। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन चिल्ड्रन। बाय।